हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा लोट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्लासेस में आज हम इस क्लास में जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे वो है स्टडी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, यानी कि चुनाव परिणामों का अध्ययन। जितने अधिक एवं सुव्यवस्थित आंकड़े चुनाव परिणामों के उपलब्ध होते हैं उतने संभवतः अन्य किसी राजनीतिक प्रक्रिया के नहीं। अतः इनका समुचित विश्लेषण निर्वाचन भूगोल का प्रमुख अंग है। कंप्यूटर के उपयोग से इन विश्लेषण में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं तथा उपयोगी विश्लेषण संभव हो गया है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने चुनाव परिणामों का गहनता से अध्ययन किया है। इनके अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। प्रथम, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं मानचित्र पर स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। यदि उनमें परिवर्तन होता है तो उसे भी अंकित किया जाना आवश्यक है। द्वितीय, मतदान प्रारूप के विश्लेषण से पूर्व मतदान पद्धति का पूर्ण रूपेण ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अनेक पद्धतियों में मानचित्र निरूपण में भिन्नता की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, एकांकी मत प्रणाली एवं वरीयता मत प्रणाली का मानचित्रांकन समानता से नहीं किया जा सकता। प्रेस्कॉट के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शन हेतु विभिन्न दलों को प्राप्त मतों का प्रतिशत अंकन अधिक उपयुक्त होगा। इसके अनुसार विभिन्न दलों के बहुमत एवं अल्पमत क्षेत्र पहचाने जा सकते हैं। लुइस एवं स्किपवर्थ ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में दल को मिले मतों का अंकन किया, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में औसत मतदान ज्ञात किया जा सके। उसके पश्चात उन्होंने औसत से प्रत्येक क्षेत्र के विचलन का अंकन किया। इस संदर्भ में एक अन्य अध्ययन प्रत्येक केंद्र पर मतदान से अनुपस्थित होने वालों की संख्या का किया जा सकता है। इस प्रकार का अध्ययन वहाँ अधिक उपयोगी होगा जहाँ एक पार्टी शासन हो तथा मतदाता को चुनाव की अधिक स्वतंत्रता न हो। विभिन्न चुनाव परिणामों के आधार पर मतदान मानचित्र यानी कि वोटिंग मैप तैयार कर यह सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में एक ही दल का सदैव बहुमत रहा है या वहाँ परिवर्तनशीलता रही है। इस प्रकार का अध्ययन जहां सामान्य जनता के लिए उपयोगी होगा, वहीं विभिन्न दलों के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि वे उस आधार पर भविष्य की योजना तैयार कर सकते हैं। भारत में अनेक संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें किसी विशेष पार्टी का गढ़ कहा जा सकता है। उपयुक्त तथ्य का अध्ययन वहां की भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जा सकता है। मतदान व्यवहार के अध्ययन में पुरातन प्रवर्तक जैसे कि शेकफ्रिड, क्रैबहेल, राइट, गोगुल, हुगोनियर आदि हैं। मतदान प्रारूप को साधारण स्वरूप में वर्णित करते हैं। उनकी क्षेत्रीय विविधता को सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय संदर्भ में व्यक्त करते हैं। पैलिंग ने पारिस्थितिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, जिसमें पर्यावरण एवं आर्थिक सामाजिक तत्वों के सामूहिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त प्रवर्तकों से भिन्न कॉक्स, आर्चर, रेनॉल्ड, ब्राउन ने पुरातन पद्धति में दो त्रुटियां व्यक्त की। प्रथम, विभिन्न आंकड़ों का सहसंबंध व्यक्तिगत मतदान व्यवहार को स्पष्ट नहीं करता तथा दूसरा, यह पद्धति राजनीतिक विज्ञान में अधिक उपयोगी है। इसके स्थान पर इन्होंने क्षेत्रीय प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया। वास्तविकता यह है कि दोनों ही दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। निर्वाचन भूगोल के अध्ययन में यदि राजनीति विज्ञान में प्रचलित विधियों का भी समन्वय कर लिया जाए तो निसंदेह हमारा अध्ययन उपयोगी अधिक रहेगा। जैसा कि प्रेस्कॉट का मत है कि भूगोल में व्यक्तिगत व्यवहार की तुलना में सामान्य व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण होता है। निर्वाचन के भौगोलिक अध्ययन में कौन सा दृष्टिकोण ठीक रहेगा, यह कहना वर्तमान परिस्थितियों में कठिन है। इसके लिए और अधिक अध्ययन एवं विश्लेषण की आवश्यकता होगी। इस अध्ययन में गणित का प्रयोग तथा अनेक सांख्यिकी विधियों को रेनॉल्ड तथा आर्चर ने इंडियन पॉलिस में के निर्वाचन के लिए किया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि निर्वाचन भूगोल में देश के चुनावों के अध्ययन के निम्नांकित तथ्य स्पष्ट करने आवश्यक हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। एक है क्षेत्रीय विविधता, विभिन्न दलों के सुरक्षित क्षेत्र, दलों के असुरक्षित क्षेत्र, अत्यधिक परिवर्तनशील क्षेत्र,
मतदाता व्यवहार का अध्ययन, क्षेत्र विविधता का समयानुसार चित्रांकन, विश्लेषण के आधार पर दलों की योजना प्रस्तुत करना और आदर्श परिस्थितियों को वर्णित करना जो क्षेत्र विशेषताओं पर आधारित न हो कि शासन दल के लाभ पर। उपयुक्त तथ्यों का सहसंबंध भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से करना आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययन पर आधारित परिणाम यद्यपि सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होंगे, अतः प्रत्येक देश की शासन प्रणाली के अनुरूप वहीं की भौगोलिक परिस्थितियों में किया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार आज हमने चुनाव परिणामों के अध्ययन पर चर्चा की। धन्यवाद।